जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक। एक बार फिर आप लोगों के लिए नई वैकेंसी के साथ मैं आ गया हूं। और जो ये वैकेंसी है ये है आपकी एमईएस की, यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की। और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का क्या काम होता है, पूरी फुल डिटेलमेंट जानकारी मैं पहले ही बना चुका हूँ। आई बटन पे वीडियो आप देख लेना और साथ ही बताना पूरे यूट्यूब पे आपको कभी ऐसी जानकारी मिली या नहीं मिली। ये चीज़ का जवाब जरूर कमेंट में देना। भर्ती वर्ती का तो बाद में भले आप देना, लेकिन आपको एमईएस या किसी भी ट्रेड को लेके जो मैंने, चाहे सोल्जर जीडी की, सोल्जर टेक्निकल की, सोल्जर क्लर्क एसकेटी की वीडियो आप जब देखते हो, आप लोगों को लगता है या नहीं कि कुछ डिफरेंट है, बिल्कुल ओरिजिनल जैसे अपने फौज में होता है, तो वो चीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए आ जाते हैं आज के मेन मुद्दे पे। और जो ये वैकेंसी है ये है एमईएस की। छोटी सी एमईएस की एक आपको भूमिका बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, देखिए फोर्स कई होती हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी होती है, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर रहा हूँ। जैसे जिसके अंदर में ये तीन बड़ी फोर्स आते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। तो जो उनके कैंटोनमेंट होते हैं, जो कैंटोनमेंट एरिया होता है, वहाँ पर होती है आपकी एमईएस यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। अब इनका काम क्या होता है, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। जैसे आर्मी के अंदर में आपने देखा होगा एकोमोडेशन होते हैं, तो उनमें फर्नीचर होता है, चाहे नया फर्नीचर हो, चाहे पुराने फर्नीचर में कोई खराबी आ गई हो, उसका मेंटेनेंस संबंधित कार्य हो, या आपको कैंट को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना हो, या इलेक्ट्रिसिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो उसको जो देख रेख या जो उसको ठीक करने का काम हमारे एमईएस का ही होता है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो फर्नीचर का हो, चाहे वो मेंटेनेंस का हो। उसी प्रकार अगर आर्मी में जो जलापूर्ति की होती है, चाहे जलापूर्ति करनी हो या पानी का कोई भी काम से रिलेटेड कोई भी समस्या का समाधान करना हो, तो वो चीज़ करती है हमारी एमईएस। और एमईएस बहुत अच्छी है, और मतलब बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, जॉब है, और केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। सबसे बड़ी बात है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है। तो यहाँ पर जो आपकी जो सर्विस होती है वो पूरे 60 साल तक हो जाती है। अब आपको पेंशन वेंशन का कोई लफड़ा है नहीं, सोचना ही नहीं, क्योंकि 60 साल आज की डेट में उम्र, तो 60 साल यार मैं सोचता हूँ कि बहुत ही इनफ है। तो 60 साल की आपकी सर्विस रहेगी और बहुत अच्छी जॉब है। जैसे इंडियन आर्मी में आपको पता ही होगा कि जो एक सोल्जर होते हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी, उनको कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, तो वही कैंटीन फैसिलिटी इन लोगों को भी मिलती है। लेकिन हालांकि इनका जैसे ग्रोसरी का जो लिमिट होता है वो आर्मी वालों से कम होता है, लेकिन फिर भी मिलता है इन लोगों को बहुत चीज़ें। तो काफ़ी बेनिफिट्स है और बहुत अच्छी जॉब है, और अच्छा खासा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि आपको बड़े बड़े स्टोर की जिम्मेदारी से लेके आप मतलब पावर वाले एलडीसी बन जाओगे वहाँ पर, जो कि आर्मी वालों का सब काम या कोई भी संबंधित लेजर मेंटेनिंग, ये वो बड़े बड़े स्टोर को आप हैंडल करोगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जो अभी वैकेंसीज आई हैं, इसका भी एजुकेशन बहुत चीज़ों का नहीं बताया, लेकिन अमूमन जो होता है, चाहे आपका एमटीएस हो, मेट्स का हो, इनका 10th पास ही होता है। एक जो इसका जो, अब आप बोलोगे सर क्या इसमें भी फिजिकल होगा? बिल्कुल, इसमें फिजिकल भी होगा आपका उसके बाद में रिटन एग्जाम भी होगा और आपका मेडिकल भी होगा। तो उसमें जो एलडीसी का होता है, उनका रिटर्न के बाद में उनका एक स्किल टेस्ट भी होता है, जिसमें कि उनकी टाइपिंग का जो टेस्ट है वो होता है। बाकी लोगों का फिजिकल होता है और रिटर्न एग्जाम फर्स्ट में, जैसे उनके ना तीनों बेस पे अलग अलग कटअप जाते हैं। जैसे पहले रिटर्न का अलग कटअप होगा, फिर वहाँ से फिजिकल में जाएंगे, उनका अलग कटअप होगा, मेडिकल का अलग कटअप होगा, उसी प्रकार आपका एलडीसी में स्किल का अलग कटअप होगा। तो बहुत अच्छा मतलब वैकेंसीज है एमईएस की, बहुत अच्छी सर्विस भी है, बहुत अच्छी जॉब भी है। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के जरूर हिस्सा लीजिएगा। और एमईएस के पूरे काम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आई बटन में वीडियो ही जरूर देखना, आपको और जानकारी मिल जाएगी। चलिए, अब जो वैकेंसीज है वो जो इस बार क्या है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वैकेंसीज आई है। और वैकेंसीज का जो पर्टिकुलर है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। मैं आ गया हूँ कंप्यूटर पे। जैसे ही आप एमईएस टाइप करेंगे तो आपके सामने सबसे पहला जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, और इसको क्लिक कर देना है। इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा, ये आ गया। और जो फर्स्ट वाला लिंक है, देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ है, इसको आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे इसको आप क्लिक करोगे तो उसका जो मेन वेबसाइट वाला पेज है वो खुल जाएगा, कुछ इस तरह देख सकते हैं आप। और यहाँ तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे पहुंच जाएंगे। जैसे आप व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो जो न्यू वैकेंसी जनरेट हुई है वो आपके सामने आ जाएगी। और जो इसमें फर्स्ट है, देखिए आप 17/7/2023, ये न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन है इसका एमईएस का। और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे आप देखेंगे 17 जुलाई 2023 का लेटर इशू हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसकी कॉपीज देख लीजिए आप कहाँ पे फॉरवर्ड की हुई है। फिलिंग अप टू वैकेंसी है 2023 की।
और जैसे आप नीचे आएंगे वहाँ पर आप लोगों को किस किस ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है उसकी पूरी जानकारी होगी। देखिए यहाँ आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए, इसकी जो वैकेंसी है, जो वैकेंसी है वो आई है आपके आर्किटेक्ट कैडर ग्रुप ए के लिए, ये आई है आपकी 41। और बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की आई है वैकेंसी 120। और उसके बाद में सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर की इनकी वैकेंसी है आपकी 534। और उसके बाद में ड्राफ्टमैन की इनकी वैकेंसी आई है 944। और स्टोर कीपर की जो वैकेंसीज आई है वो आई है आपकी 1026। और आपकी जो एमटीएस की वैकेंसीज आई है वो आई है आपकी 11,316। और जो मेट की वैकेंसीज है वो आई है आपकी 27,920। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है वो मेट की है। और मेट का भी ये काम नहीं है कि बाकी जगह आप बोलो दिन भर वजन ढोता रहेगा लेबर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मेट में बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड है इनके, ठीक है। तो एमईएस में ज़्यादा लोड वाली कोई नौकरी है ही नहीं, लेकिन रुतबे और मौज वाली बहुत नौकरी है। तो जिन बच्चों का क्या है सेना में आने से, चाहे उनका ना आने का कारण हाइट रही हो या ना आने का कारण उनका रिटर्न में असफल होना लिखा हो, या फिजिकल या मेडिकल किसी चीज़ में अगर वो आर्मी में आने से अनफिट हो गए हैं, तो उनके लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बहुत अच्छी जॉब है और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आप बोलेंगे सर फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहता है। बिल्कुल, फिजिकल को लेकर भी एक और नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको सारे एजुकेशन, ट्रेड वाइज एजुकेशन का पूरा जानकारी मिल जाएगा। और इनकी जो दौड़ रहती है 1.6 किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक की दौड़ भी इनकी रहती है। मेल और फीमेल के लिए टाइम का क्राइटेरिया अलग रहता है। अब आप फीस की बात करें तो फीस की बात जहां जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है, बाकी एसटी एससी इन कास्टों के लिए आपका कोई फीस नहीं देना है, ठीक है। अगर एज की बात करें तो जनरल की जो एज क्राइटेरिया है वो है आपकी 18 ईयर्स टू 25 ईयर्स। अगर ओबीसी की बात करें तो उनकी है 18 ईयर्स टू 28 ईयर्स। अगर एससी एसटी की बात करें तो उनकी है 18 ईयर्स टू 30 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अगर सैलरी की बात करें तो नॉर्मली आपकी जो सैलरी है वो 35,100 प्लस ही जाएगी। और साल में 2 बार जो डीए बढ़ता है वो बढ़ता ही बढ़ता है, वो सभी को मिलता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आप बिल्कुल जी जान से मेहनत कीजिए। आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है, नॉर्मल सा फिजिकल है। जो एलडीसी वाले हैं उनको थोड़ा सा टाइपिंग स्किल अपनी और अच्छी करनी है। तो आज से अपनी तैयारियां शुरू कर दें। आप लोगों को मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखिए। आपके कमेंट्स को मैं संडे Q&A या नेक्स्ट वीडियो में अगर ज़्यादा ही कमेंट्स आए किसी चीज़ को लेके तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। और कल की वीडियो में मिलते हैं टेक्निकल की। जैसे मैंने आप लोगों को लाइफ ऑफ सोल्जर नर्सिंग स्टैंड इन इंडियन आर्मी बनाई है, तो उसी प्रकार अब आप लोगों को कल टेक्निकल की वैकेंसी, टेक्निकल का भी पूरा काम, फौज की कौन सी कोर में होते हैं, कौन कौन सा ट्रेड होते हैं, उसकी पूरी जानकारी कल की वीडियो में दूंगा। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।